समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके ओके। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा अब जो है हमारा प्रेसी का सारा वो हो गया प्रोसीजर कि हमने प्रेसी को किस तरह से डाइसेक्ट करना है, क्या डूज होंगे क्या डोंट्स होंगे, क्या गोल्डन रूल्स हैं जो हमने मेमोराइज करने हैं, और प्रेसी वाइल प्रेसी राइटिंग आपने उन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रिटेन रखना है, ताकि जब आप प्रेसी राइटिंग करें तो वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है टाइटल पर। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेसी और इट कंप्राइज ऑफ 5 मार्क्स। 5 नंबर का मकसद ये है, लाइक वो 5 जो मार्क्स हैं वो आपको इस प्रेसी के अंदर एक्सेल भी करा सकते हैं। और तो टाइटल आपका इतना आई कैची होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वो पढ़ते ही उसको पूरी प्रेसी का समझ आ जाए कि आप। लेकिन अब फिर बात आ जाती है कि टाइटल बनाना कैसे है। तो हम में से ना बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो टाइटल बनाते वक्त ना वो कोई रैंडम सा जो पहली लाइन में देखा उसी का टाइटल बना दिया, जो आखिरी लाइन में देखा उसका टाइटल बना दिया, या जो समझ आया उसका टाइटल बना दिया, और आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते। अब इस टाइटल के अंदर आप थोड़े से वर्बोस हो सकते हैं। यहाँ पर आपका आपके पास मार्जिन होता है कि आप थोड़े थोड़ी सी, अगर आपके पास कोई अच्छी वोकेबलरी है, कोई अच्छा वर्ड है, तो वो यहाँ पर आप यूटिलाइज करें और अपना टाइटल बना लें। टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसी के अंदर, क्योंकि इसके 5 नंबर हैं। टोटल आपकी प्रेसी 20 नंबर की आ रही है, तो 5 नंबर आपके टाइटल के हैं और 15 नंबर आपकी प्रेसी के हैं। तो टाइटल में आपके पास मार्जिन होता है कि आप उससे 3 से 3.5 नंबर ले सकते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा टाइटल है तो वो आपको 3.5 मार्क्स लाजमी दे देगा। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप क्या लिख रहे हैं। और अगर आपका एवरेज भी है ना तो वो आपको 2-2.5 नंबर दे देता है। बट एवरेज भी बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग बिलो एवरेज चले जाते हैं, हम अबव एवरेज या एवरेज पे भी नहीं होते। हमें समझ नहीं ना आ रही होती प्रेसी का टाइटल क्या बनाना, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती है। हम सोचते पेपर में जाके देखेंगे। और प्रेसी के पेपर को बच्चे इतना इजी लेते हैं कि उनका क्या होता है कि हम पेपर में, ठीक है डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, पेपर में जाके देखेंगे कर लेंगे, इसकी क्या तैयारी करनी है, पता तो चलता नहीं है कहाँ से आना है पेपर, सारा अनसीन है, तो चलो पेपर में देखेंगे। तो इस तरह की चीजें जब हम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्रेसी के अंदर फेल हो जाते हैं। चलो गेट बैक टू द पॉइंट कि टाइटल किस तरह से लिखते हैं। टाइटल के ना, टाइटल अगर आपने फाइंड करना है ना अपनी प्रेसी के अंदर, समटाइम्स ऐसे होता है कि वो आपको कुछ प्रेसेस इस तरह की देता है जिसमें जो आपका की सेंटेंस होता है ना, कुछ की सेंटेंसेस होते हैं आपकी ना प्रेसी में, वो कुछ स्टार्ट में आते हैं और कुछ एंड पे होते हैं। उनमें ना आपने कोशिश करनी, जब आप पैसेज पढ़े ना तो स्टार्ट में और एंड में आप देखोगे कोई वर्ड्स उसने ऐसे यूज किए हुए हैं जिसके बारे में आप उसको रिलेट करते हुए या उनको उठाकर आप अपना टाइटल बना सकें। बट एवरी टाइम ऐसे नहीं होता कि आपकी प्रेसी के अंदर की सेंटेंसेस हों और आप उनसे टाइटल बना सकें। अब इट्स योर गुड लक कि अगर वो की सेंटेंसेस दिए हों, लेकिन इन केस वो की सेंटेंसेस नहीं है, देन व्हाट वुड यू डू? फिर आप क्या करेंगे, पूरी प्रेसी पढ़ेंगे, जो क्रक्स होगा उसको आपने निकाल कर तो उसका टाइटल बना देना है। और टाइटल बनाते हुए आपने कुछ चीजें जो माइंड में रखनी है, उसमें ये है कि आपने टाइटल या सब टाइटल जो है वो कोलन के साथ आपने सेपरेट करने हैं। ठीक है, ये बड़ा, ये जो ये वाला टाइटल होता है ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी हैं, जैसे कुछ एक प्रेसी के अंदर मैंने देखा कि उसका टाइटल बन रहा था पॉपुलेशन कंट्रोल कॉलन आ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया। इसी तरह आपने एंटोनियो लिवायतन की आपने बुक पढ़ी होगी, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। ठीक है, कितना खूबसूरत टाइटल है। पहले उसने एक पूरा टाइटल दे दिया और उसका एक सब टाइटल दे दिया अ हार्ड कंट्री। ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया उसको कुछ वर्ड्स लगाकर। फिर सेकंड मैंने एक और टाइटल जो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी अ बूम आर वैन। ये आप ऐसे में भी आपने आपको कहीं मिला होगा, ये वाली जो
ये आपको किसी ने, या अगर आपने कहीं मॉक दिया होगा या वैसे कोई आपने पास पेपर्स देखे होंगे तो उसमें इससे मिलते जुलते जो है ना बहुत ज्यादा दिए जाते हैं वर्ड्स, या आप उन्हें कह लो टाइटल्स, इस तरह के बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर एक है हाइब्रिड वारफेयर, प्रोज और कॉन्स। तो ये सिर्फ एक सीक्वेंस, ये पर्पस इसका जो यहाँ पर लिखने का पर्पस ये है कि आप एक सीक्वेंस देख लें कि किस तरह से आप टाइटल बना सकते हैं, और जो वो, और इस तरह से टाइटल बनाना बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, ये तो होगी टाइटल की बात। ठीक है, तो टाइटल के अंदर अच्छा आपने एक दो चीजें और जो है फोकस करनी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने देखना है कि और सोचना है कि जब भी आपने टाइटल बनाना है कि कोई भी बुक है उसका टाइटल किस तरह का बना होता है। 2 या 3 वर्ड्स के ऊपर होता है, या फिर 4 वर्ड्स का वो टाइटल बनाते हैं, इससे ज्यादा लंबा नहीं होता। आप किसी भी बुक को देख लें, उन्होंने क्या किया होता है, either either they use 2 words or 3 words or more than 3 words, like 4 words। इससे ज्यादा आप नहीं देखोगे कि किसी भी बुक का टाइटल बहुत बड़ा टाइटल हो। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, हर एक के टाइटल जो है ना 3 to 4 वर्ड्स के ऊपर है, और किसी का तो 2 वर्ड्स के ऊपर है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बुक के टाइटल को अपने माइंड में रखते हुए रेफरेंस वो वाला रखो, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपना टाइटल जनरेट करना है। ठीक हो गया। और अगर आप उसके साथ कॉलन लगा देते हैं तो वो उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर देगा, वो अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, और वो ज्यादा आपके पास मार्जिन ज्यादा हो जाएगा कि लाइक कहीं पर आप 4 वर्ड भी यूज कर सकोगे, कहीं पे 5 भी। और उसमें ऐसे ये नहीं लगेगा कि आपने अपने टाइटल को बहुत एग्जैजरेट कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा ना आपके पास मार्जिन आ जाता है। लाइक पहले आपने उसका रेफरेंस दिया, मेन टाइटल दिया, और उसके बाद उसका सब टाइटल पे कॉलन से उसको सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग जो है, हम एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, सब सुन रहे हैं? Yes, ma'am. अच्छा, यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे है कि आप जरा अपने ना पेपर और पेंसिल अपने पास रख लें। ठीक है, और मेरे पास ना यहाँ बुक नहीं ओपन हो रही, नहीं तो मैं आपसे स्क्रीन जरूर शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों को ना उधर भिजवा देती हूँ। वेट करें जरा, मुझे 2 मिनट दें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रही हूँ बुक, वो आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है। हाँ जी, बुक आ गई है आपके पास? आप लोगों को बुक रिसीव हो गई है? मैम मेरी आ गई है। इसको ओपन कीजिएगा।
इसमें पैसेज 2 है बुक्स के ऊपर। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोगों ने बनाकर मुझे अभी दिखाना है। ठीक हो गया? यू हैव 10 मिनट्स। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसे मुझे बाद में सेंड कर दें, बट आप लोग इसको पढ़ के मुझे एक दफा बता दें कि आपको इसका टाइटल क्या समझ आता है और इसका क्रक्स क्या है, वन बाय वन। अहमद, आपने तो की हुई है। हाँ जी। किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी। मैम अभी आपने 10 मिनट दिया ना करने के लिए, वो भी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, ठीक। अहमद, आप हो इधर? जी मैम, मैं वो प्रेस ही देख रहा था। चलो अहमद, जल्दी से पढ़ के मुझे बताना शुरू करो, पहले आपने बताना। ठीक है। जी मैम, पढ़ ली। अच्छा, बताना शुरू करो। सबसे पहले इसके टाइटल पे आएंगे। हम्म। टाइटल इसका मतलब इस तरह से होगा, बुक आ ट्रू फ्रेंड। हम्म। अच्छा। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। मैं कुछ स्क्रीन भी शेयर करना चाहूँ, आप बताओ, आप कंटिन्यू करो। आपको ये जी। इसके स्क्रीन बाद शो हो रही है? इसको जब प्रिसाइज करेंगे।
अहमद मुझे ये बताना, स्क्रीन जी शो हो मैम। रही है आपको? जी मैम। अच्छा, एक मिनट बस मुझे ये दो। ठीक है, चलो। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? टाइटल इसका सबसे पहले, या इस तरह से बुक इज ट्रू फ्रेंड। इसके बाद जब इसको प्रिसाइज करेंगे तो इसमें हम ये लिखेंगे कि अ गुड बुक three twists and turns of a person's life. अच्छा। Uh, a book is a permanent source of happiness. हम्म It अहमद heal किया a हुआ था। person. हम्म जी, it heals a person uh, at any age. अच्छा, कितने वर्ड्स की हो गई? ज्यादा हो गए है ना? हाँ जी। इसमें से वर्ड ज्यादा हो गए क्योंकि लिखने में वो बंदा कैलकुलेट कर लेता है, ऐसे बोलने में थोड़ा बहुत। 66 वर्ड्स हैं, कितने होने चाहिए आइडियली? 12 to 30, 15 तक। 20 to 22 वर्ड्स एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। अच्छा, जो टाइम दिया था वो मैंने लिखने के लिए ही दिया था, और आपको तो आता था, इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा आपसे। मैंने अहमद, पैसिव अच्छा, पढ़ा 2-3 दफा। कोई बात नहीं, पहले से बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे टाइटल बता दो, क्या टाइटल दोगे इसको? अच्छा, बस इसका हरी अब टाइटल जल्दी। हम्म अब बुक इज ट्रू फ्रेंड। अब बुक इज ट्रू ट्रू फ्रेंड, जी ठीक है। तो अगर हम ऐसे करें, इसी टाइटल को बुक जी, कॉलन और ट्रू फ्रेंड कर दें, तो कैसा लग रहा है? ये भी ठीक होगा। ये मतलब उससे थोड़ा सा मतलब शॉर्ट हो गया और बेहतर लग रहा ठीक है, अब समझ आई है टाइटल किस तरह से बनाना है। और ये हम इसकी ना एक्सरसाइज है। करेंगे कल, ठीक है, इसी तरह ऑनलाइन आकर ही। बिकॉज मुझे लगता है कि ना इस तरह करने से आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आगे ठीक कौन है। है? जुनैरा, बच्चे आप आ जाओ। यस मैम। जी जुनैरा। मैम, मैंने इसका टाइटल बनाया था, बुक्स लिखी, आगे कॉलन लिखे, कॉलन लगा के, और बेस्ट फ्रेंड्स लिखा था। बुक्स बेस्ट फ्रेंड्स। यस मैम, आवाज आ रही है? जी जी जी। बुक्स लगा के, मतलब बुक्स के आगे कॉलन, फिर मतलब और बेस्ट फ्रेंड्स, OUR, और हमारी बेहतरीन दोस्त। अच्छा, अब ऐसे है जुनैरा, टाइटल अच्छा है आपका, पर देखो हम और नहीं लगा सकते। अब उसकी ओके। रीजन पूछे आप क्यों? क्योंकि प्रेसी कुछ यस हमेशा जो मैम। है ना हम थर्ड पर्सन में करते हैं, ही शी इट के अंदर, तो हम टाइटल भी ऐसा ही देंगे जो कि हमें रिप्रेजेंट ना कर रहा। गॉट ठीक इट? है मैम, ओके। तो हम यस इस मैम। वो वाले वर्ड्स यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं ना। हमने प्रेसी को जी जी, हमेशा थर्ड पर्सन में करना है, ठीक है। तो बुक, ठीक है। इसको और अच्छा पॉलिश किया जा सकता है, बट इट्स गुड और ना लगाओ तो, ठीक है। आगे क्या ठीक है प्रेसी का क्रक्स क्या बनाया है? उर्दू में मैम। समझाओ पहले, फिर तो वो इंग्लिश में समझाना। मैम, वो तो सिर्फ मैंने फिर वही वही लगा के ही किया था, मतलब मुझे पता नहीं था ना। मतलब मैंने ये लिखा था कि वी लर्न अ लॉट फ्रॉम गुड बुक्स जस्ट लाइक अ फ्रेंड, और आगे? कुछ ऐसा। मैम, अब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए।
अच्छा, अब ऐसा है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस कराने का पर्पस ये था कि हाँ पता चले कि आप लोगों को ना कि कुछ हो रहा है, कुछ करना स्टार्ट किया है हमने। तो अब थोड़ा सा चलो एरर्स आए हैं तो पता चला ना कि आपने इसमें थर्ड फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज नहीं करना, ना ही वो जी यूज जी। करना है, ना आई यूज करना है, और ना ही आपने यू यूज करना है, आपने हमेशा थर्ड पर्सन में प्रेस ही करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई कंफ्यूजन है जुनैरा? यस। हाँ जी। जी। यस मैम। मैम मैं कह रही हूँ कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, फिर उसमें अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है, अब आपने ये करना है, आप सबका जो टास्क है वो आज का क्या है कि जो पैसेज टू है ना, इसको आपने एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स पढ़ना है। मुझे इसके 5 टाइटल्स चाहिए। आई डोंट नो आपने कैसे बनाने हैं, बट आपने 5 टाइटल्स बनाने हैं। ठीक है, इसकी प्रेसी करनी है जिसमें 2 दफा आपने ड्राफ्ट्स बनाने हैं। 2 रफ ड्राफ्ट्स मुझे पता चले कि हाईलाइट कर किया हुआ आपने, और उसकी पिक्चर्स मुझे भेजनी है कैम स्कैन करके। और कैम स्कैन आपने पता कैसे करना है कि आपने हर पेज को सेपरेटली कैम स्कैन करना है, और उसको बेशक एक ही फाइल में लगा दे, बट ऐसा ना हो कि कैम स्कैन करके अब जब आप उसको पेज को छोटा करते हैं ना तो वो मेरे पास पिक्चर सही नहीं आती है, उसको चेक करने में प्रॉब्लम होता है। तो आपने इसके 2 ड्राफ्ट्स बनाने हैं और तीसरा फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। नंबर ऑफ वर्ड्स इतने प्रेसी में कितने हैं, इसके 66 हैं, अपनी तरफ से काउंट कर लीजिएगा, ऊपर नीचे एक हो सकता है। नंबर ऑफ वर्ड्स और 1/3 कितना आपने किया वो लिखना है काउंट करके। दो दो बातें होगी। तीसरी चीज आपने ये करनी है कि इसके जो टाइटल है वो आपने 5 टाइटल बनाने हैं। ठीक है, जैसे मर्जी बनाए, लेकिन 5 टाइटल बनाकर आपने भेजने हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के से 3 आवर्स पहले। ठीक है, ताकि वो जी मैम ठीक है। चेक करके मैं आपको फीडबैक दे दूं। कल हमारी इंशाल्लाह कल दोबारा से क्लास होगी, लेकिन और उसमें उस क्लास के दौरान हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये ठीक करना है। है कि ये वाले पैसेज जुनैरा, नयाब, मारिया यस और मैम। अहमद, अहमद आपने भी दोबारा से, ओके, ये भी और आगे वाला जो कर रहे हो वो तो करना ही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मुझे बना कर भेजे हैं। 3 बातें इसमें माइंड में रखनी है, अगर कोई भूला तो वो जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं ना, डांट पड़ती है, वैसे डांट पड़ेगी, और बुरी वाली डांट पड़ेगी। कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पैसे भी देने हैं और फिर हमने हमने अच्छा कर परफॉर्म भी नहीं करना, तो वो तो बुरी बात है ना, तो डांट पड़ेगी। अच्छा, ये 2 चीजें हो गई हैं। ये मैंने आपको तीनों बातें बता दी इसकी। अच्छा, अब नायाब जल्दी से आप बताओ, आपने क्या टाइटल बनाया है? मैम मैंने टाइटल बनाया था गुड बुक बेस्ट फ्रेंड, या गुड बुक अ ट्रू फ्रेंड। साउंड्स गुड, और अच्छा पॉलिश हो सकता है, बट इट्स गुड। गुड लक। ओके मैम। अच्छा, और प्रेसी क्या बनाई, क्या क्रैक्स निकाला प्रेसी का? मैम 2 to 3 पॉइंट्स थे। हम्म। फर्स्ट वन ये था कि जो बुक है वो हम्म। चेंज नहीं होती विद द टाइम, सेम रहती है। और हम्म। उसकी जो हमारे पास आफ्टर रीडिंग आउटकम है वो भी सेम रहता है। एक तो ये हम्म। पॉइंट हो गया, ये सिमिलर पॉइंट है। और जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि जो एक गुड बुक है उसमें से हम जो आउटकम लेते हैं वो डिफरेंट, यहाँ पे उसकी क्वालिटीज लिखी हुई थी, काइंडनेस, अम्यूजिंग, इंस्ट्रक्टिंग। तो इसको क्या कहते हैं, एक लाइन में सिर्फ एक वर्ड के साथ, जैसे हम सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करते हैं, तो हम्म। उसके साथ क्या कहते हैं, मैंने लिखी नहीं है पर सिर्फ अभी मैंने इसको माइंड में स्केच किया था कि इसमें से ये बातें मेन पॉइंट्स है जिनको लिखना है इसमें। गुड, शाबाश, नहीं अच्छा पिक किया आपने। लाइक इसी तरह से होगा कि अब देखो उसने कितने सारे वर्ड्स दे दिए, तो मैंने आपको बोला था यस कि मैम। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। वो लिस्ट भी मैं आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है कि ये प्रेसी तो साथ साथ कर रहे होंगे, मैं आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट भेज देती हूँ, वो आपने तैयार करनी है। उसमें आप 10 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, बस आपने अपनी इजीनेस देखनी है। जितने आपसे इजीली हो जाए आपने एक टेक्स्ट कर देना ग्रुप में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हमसे इतने वर्ड्स हो जाएंगे और हम इतने रोज के सुनाया करेंगे। जितने वर्ड्स हो ओके मैम। जाएंगे वो मैंने सुनने हैं, और ये आपने खुद से बताना कि हम इतने करेंगे। अब कोई ये ना कहे कि मैं 10 कर रहा हूँ, कोई कहे कि मैं 20 कर रहा हूँ। अपनी पहले ओके कोऑर्डिनेशन कर मैम। लो आपस में, ग्रुप में ही बेशक बात करके कोऑर्डिनेशन कर लो
कि कितने वर्ड सुनाने हैं, तो फिर वो रोजाना जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा, या मैं खुद ही ग्रुप में मैसेज करके पूछ लिया करूंगी, या फिर एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि आप सबके ओके पास मैम। जो है वर्ड स्मार्ट होनी चाहिए। एक बुक है, उसका मैं इमेज शेयर कर देती हूँ, वो आप लोग प्लीज खरीद लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगी इस पूरे सेशन के दौरान। ठीक है, और इसके बाद भी तीसरी चीज आपने जो करनी है वो टू द पॉइंट लेनी है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके पैसे हलाल हो जाए, तो आप इन दो बुक्स को लाजमी परचेज करें। ठीक है। एक और बुक भी है, बट अभी आप ये दो यस मैम। बुक्स ही कर लें। ठीक है। टू द पॉइंट के अंदर वो बहुत बेसिक सी है, जो ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उसमें इतना अच्छा उन्होंने सेंटेंसेस का वो सीक्वेंस बनाया हुआ है ना, लाइक हर चीज आपको कि आपको उन्होंने पूरे फार्मूलाज दिए हुए हैं कि किस तरह से आप कहाँ पर जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल किस तरह से बनते हैं। बहुत इजी सी है वो, आप कोई बुक से पढ़ ले, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो जरा बेसिक है तो बच्चे को समझने में आसानी हो जाती है। तो ये दो बुक्स अगर आप अपने पास रखेंगे फिलहाल, तो आप लोगों को बहुत इजी होगा। ठीक है, ये एज सुन एज पॉसिबल परचेज कर लें आप ये दोनों बुक्स। तो जैसे ही आ जाए दोनों की, आप अहमद के पास तो है, ठीक है, वो तो कर रहा है अपना, इंडिविजुअली कर रहा है, लेकिन आप लोगों की जैसे ही आ जाए आपकी उसकी जुनैरा की और मारिया की, तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि ओके इसके मैम। ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। बट कल के लिए जो आप लोगों का काम है वो ये है कि आपने ये पैसेज मुझे कल 1 बजे तक सबमिशन करा देनी है, ताकि मैं चेक करके जब आपकी नेक्स्ट क्लास लूँ तो उसमें आपको इसके बारे में रिमार्क्स दे सकूँ। ठीक हो गया। ओके मैम। हाँ। चलो, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ लो, फिर उसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं। कुछ समझ आई है आप लोगों को? मैम जी जी। मैम अगर हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे कोई बात समझ नहीं आ रही होगी तो क्या इन पर्सन पूछ सकते हैं आपसे उस पे मैसेज करके आपके व्हाट्सएप जरूर पे? जरूर जरूर, वो फिर आप मेरे पर्सनल ठीक नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है मैम। कोई मसला नहीं थैंक है। यू। और कभी भी कर दीजिएगा, और मैं जब भी देखूंगी मैं उसका अप्लाई कर दूंगी आपको। ठीक है। चलो, चलो ठीक है बच्चों, फिर अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह फिर कल होती है बात, कल क्लास होगी तो फिर उसमें। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।